नमस्ते स्टूडेंट, आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी से लेसन 11 पढ़ेंगे, मनीष एंड द बेबी बर्ड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मनीष वॉज 8 year old. He went to school every day. One day on his way back to home, he stopped near a tree to take some rest. There he saw a baby bird under a tree. It was very small and unable to fly. It was making a strange sound. Perhaps it was crying. तो इसमें क्या है उसका थोड़ा हिंदी देखते हैं। तो क्या है कि मनीष 8 साल का था। वह रोज़ स्कूल जाता था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। मनीष क्या किया, एक दिन वो आराम करने के लिए रुक गया। वहाँ उसने एक छोटी चिड़िया को देखा। वह बहुत छोटी थी और उड़ने में असमर्थ थी। वह उड़ नहीं पा रही थी ना। वह बहुत ही विचित्र आवाज़ निकाल रही थी। शायद वह रो रही थी। जो चिड़िया थी क्या है, अपने घोंसले से निकल गई थी, लेकिन वह उड़ नहीं पा रही थी। Manish was a very kind and helpful, so he started to help the baby bird. He looked up and saw a nest on the tree. Two little birds were playing in it. Manish picked up the baby bird and climbed up on the tree. He carefully put the baby bird back in its nest. The three baby birds were together again. फिर क्या किया मनीष क्या है, बहुत एक दयालु है, मददगार था, इसलिए उसने छोटी चिड़िया की मदद करने की सोची। उसने ऊपर पेड़ पर देखा तथा वहाँ उसे एक घोंसला दिखाई दिया। जो छोटी चिड़िया वहाँ पर खेल रही थी। मनीष ने छोटी चिड़िया को उठाया और पेड़ पर चढ़ गया। उसने उस चिड़िया को ध्यानपूर्वक उसके घोंसले में वापस रख दिया। फिर वे तीनों चिड़िया एक साथ हो गई और खेलने लगी। इस प्रकार से है ना। फिर देखते हैं, जस्ट देन द मदर बर्ड रिटर्न। ही संग अ सॉन्ग टू थैंक मनीष फॉर हिज हेल्प। उसी वक्त माँ चिड़िया वहाँ पर वापस आई। उसने मनीष को धन्यवाद देने के लिए एक गाना गाया। मनीष ने चिड़ियों को हाथ हिलाया और वापस खुशी खुशी घर चला गया। तो मनीष देखा कहते हैं जस्ट वेन हो गए। तो यहाँ पर मनीष वेव्ड टू द बर्ड एंड वेंट टू बैक होम हैप्पीली। तो इस प्रकार से मनीष ने चिड़िया को हाथ लाया और वापस खुशी खुशी घर चला गया। इस प्रकार से है। अब आगे देखते हैं क्या है, न्यू वर्ड्स है। तो न्यू वर्ड्स में क्या क्या है, यहाँ पर एवरीडे है, अनेबल है और स्ट्रेंज है, परहैप्स है, पिकअप है, केयरफुल है, टुगेदर है और वे है। तो एवरीबॉडी का होता है हर दिन होता है, अनेबल का होता है असमर्थ होता है, स्ट्रेंज मतलब विचित्र होता है, परहैप्स का होता है संयोग से होता है, टुगेदर का एक साथ होता है, पिकअप मतलब इकट्ठा करना होता है, केयरफुल मतलब सावधानी से, और वेव होता है संकेत करना। इस प्रकार से अब आगे है दूसरा नंबर में है रीड एंड राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, हु ओल्ड इज मनीष। मनीष कितने साल का है। तो यहाँ पर मनीष कितने साल का है, तो हो जाएगा मनीष इज 8 year old। मनीष कितने साल का है, मनीष 8 साल का है। दूसरा है देखते हैं, वाई डिड मनीष स्टॉप नियर द ट्री। मनीष पेड़ के पास क्यों रुक गया। तो हो जाएगा यहाँ पर मनीष स्टॉप नियर द ट्री टू टेक सम रेस्ट। मनीष पेड़ के पास थोड़ा देर आराम करने के लिए रुक गया। फिर है थर्ड, व्हाट डिड मनीष सी अंडर द ट्री। तो यहाँ पर है मनीष पेड़ के नीचे क्या देखा। तो यहाँ पर यह हो जाएगा मनीष सा आ बेबी बर्ड अंडर द ट्री। मनीष ने पेड़ के नीचे एक छोटी सी चिड़िया देखा। फिर चौथा नंबर है, वाई डिड मनीष हेल्प द बेबी बर्ड। तो हो जाएगा मनीष ने छोटी चिड़िया की मदद क्यों की।
तो देखते हैं कैसे हो जाता है आंसर। बेबी बर्ड वाज वेरी स्मॉल एंड अनेबल टू फ्लाई। इट वाज मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग साउंड लाइक इट वाज क्राइंग। मनीष वाज अ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, सो ही टॉट टू हेल्प द बेबी बर्ड। तो इसका हिंदी हो जाएगी इस प्रकार से, छोटी चिड़िया बहुत छोटी थी, वह उड़ने में असमर्थ थी, वो अजीब सी आवाज़ में रो रही थी। मनीष बहुत दयालु था, इसलिए उसने छोटी चिड़िया की मदद करने के बारे में सोचा। फिर पांचवा, हाउ डिड द मदर बर्ड थैंक मनीष। तो यहाँ पर है माँ चिड़िया ने मनीष को किस प्रकार धन्यवाद दिया। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा, यहाँ पर मदर बर्ड संग अ सॉन्ग टू थैंक मनीष। माँ चिड़िया ने गाकर मनीष को धन्यवाद दिया। छठा नंबर है द स्टोरी इज़ अबाउट। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। फिर दिया ए नंबर दिया है मनीष एंड बर्ड, बर्ड एंड ट्री, बर्ड एंड नेस्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर में आ जाएगा मनीष एंड अ बर्ड आ जाएगा। फिर है बी नंबर, राइट ट्रू आर फॉल्स अगेन ईच सेंटेंस बिलो। आपको सही और गलत को चुनो करके लिखा है। तो पहला दिया है मनीष वेन ही फाउंड द बेबी बर्ड अंडर द ट्री। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है मनीष ने जब पेड़ के नीचे छोटी चिड़िया को देखा तो वहाँ से चला गया, तो ये गलत है ना। दूसरा है मनीष लुक्ड अप एंड सा अ नेस्ट ऑन द ट्री। तो मनीष ने ऊपर देखा तो उसे पेड़ पर एक घोंसला दिखा, जो कि क्या है, सही है। तीसरा, द बेबी बर्ड वाज स्मॉल बट कुड फ्लाई। तो छोटी चिड़िया छोटी थी पर उड़ सकती थी, ये फॉल्स है, गलत है। चौथा देखो, देयर वाज टू बेबी बर्ड इन द स्टोरी। तो यहाँ पर कहानी में क्या दो चिड़िया की बात कही गई है, यहाँ पर ये भी गलत है क्योंकि तीन चिड़िया की बात कही गई है। फिर पांचवा देखते हैं, मदर बर्ड गेव अ फ्रूट टू थैंक मनीष। तो मदर बर्ड ने मनीष को फल दिया, देकर धन्यवाद किया? नहीं, उसने क्या किया, गाना गाकर धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार से है। फिर आगे देखते हैं, से अलाउड मतलब जोर से पढ़ो। एवरीबॉडी, स्ट्रांग, परहैप्स, टुगेदर, रिटर्न, स्टॉप्ड, लुक्ड, पिक्ड, क्लाइम्ड, वेब्ड, इस प्रकार से दिया गया है। तो आपने तो इसको पहले भी न्यू वर्ड में पढ़े हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्वयं कर सकते हो। फिर है लेट्स टॉक, आप चलो बातें करें। तो यहाँ पर आप तो चाहो तो बात कर सकते हो। देखते हैं, डू यू एवरी हेल्प एनिमल्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, क्या तुम्हें कभी किसी जानवर की सहायता की है? तो आप ये हो तो आप बता सकते हो यस आई एम हेल्प एनिमल। दूसरा है डू यू हेल्प देम, तुमने उसकी सहायता क्यों की? तो आपने क्यों की उस बता सकते हो। हाउ डू यू हेल्प देम, तुमने उसकी किस प्रकार से सहायता की? तो आप बता सकते हो, जैसे कि ये रहे हो गई है ना। फिर है चौथा नंबर, डू यू हैव पेट एट होम। तो यहाँ पर है, क्या तुम्हारे घर में कोई पालतू जानवर है? तो होगा तब बता सकते हो कि आपके घर में, जैसे तो अधिकतर के घर में गाय रहता है ना, तो हम गाय रहता है बता सकते हैं कि गाय रहता है, कुत्ता है कि बिल्ली है, इस प्रकार से तोता है, ऐसा बता सकते हैं। और फिर है अंत में है आर पीपुल काइंड टू पेट। तो क्या लोग पालतू जानवर के प्रति दयालु है? तो सीधी सी बात है, जब हम उसको पाल के रखेंगे तो हम दयालु होंगे। तो छठवां नंबर देखते हैं, डू यू फील व्हेन डू हेल्प सम। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, तुम्हें कैसे लगता है जब तुम किसी की मदद करते हो? तो इस प्रकार से, तो हम किसी की मदद करते तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार आप आपस में चर्चा कर सकते। फिर वोकैबुलरी फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट अरेंज द वर्ड अल्फ़ाबेटिक as given in a dictionary, then find the meaning of them from the
डिक्शनरी। तो एवरी है, एबल दिया गया है, स्ट्रेंथ दिया गया है, परहैप्स दिया है, केयर दिया है, टुगेदर दिया है, वेव दिया गया है। तो आपको इसको अल्फ़ाबेटिक में जमाना है। तो किस प्रकार से हो जाएगा, देखो पहले एबल आएगा, फिर केयर आ जाएगा, फिर आ जाएगा इवरी आ जाएगा, फिर परहैप्स आ जाएगा, स्ट्रेंज आ जाएगा, फिर आ जाएगा टुगेदर और वेव हो जाएगा। फिर दिया है बी नंबर, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द स्टोरी। तो आपको क्या बोला गया है यहाँ पर, विलोम शब्द लिखो करके। तो नियर का क्या हो जाएगा, नियर का हो जाएगा फार, फार मीन्स होता है दूर, और बिग का हो जाएगा स्मॉल, कम का हो जाएगा गो, और हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा, और अंडर का हो जाएगा ओवर मतलब ऊपर हो जाएगा, और अप का हो जाएगा डाउन हो जाएगा। इस प्रकार से फिर आगे दिया है सी, नाउ थिंक दैट यू आर अ बेबी बर्ड, यू आर डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस टू योर मदर, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड गिवन। तो ये आपका क्या करना है, इसको देख लेते हैं। सोचो कि आप एक छोटी चिड़िया है, आप अपने अनुभव को अपनी माँ को बता रहे हैं, दिए गए शब्दों के प्रयोग के लिए रिक्त स्थान को भरो। तो आप एक छोटी चिड़िया है, उसको आप किस प्रकार से अपने माँ को बताएं, उसको शब्दों को यहाँ पर भरना है। जैसे कि दिया गया फेल, फूड, नेस्ट, पिग्ड, मनीष, हैप्पी, हेल्प, थैंक्ड। तो इसको चलिए देखते हैं क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर पूरा भर के ना। मदर डू यू नॉक, आई फेल डाउन फ्रॉम द नेस्ट, मनीष कम एंड पिक्ड मी अप एंड पुट मी बैक इन द नेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी नाउ, आई थैंक्ड हिम फॉर हेल्प, सो आल्सो थैंक द मनीष, द एवरीबडी शुड बी लाइक मनीष। तो इस प्रकार से हो जाएगा। माँ क्या आप जानती हो मैं घोंसले से नीचे गिर गई थी, तो मनीष ने मुझे उठाया और फिर से मुझे घोंसले तक पहुँचाया। मैं बहुत खुश हुई। मैंने उसे धन्यवाद कहा, मेरे भाइयों ने भी उसे धन्यवाद किया। हर किसी को मनीष जैसा सहायक बनना चाहिए। इस प्रकार से है, तो आप इसको भर सकते हो। फिर है आगे है लिखा है स्ट्रक्चर इन कंटेस्ट। तो देखते हैं इसको। रीड द पैराग्राफ कैरेफुली एंड चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट टेंस। आपको दिया गया है, उसको प्रेजेंट टेंस में दिए गए गद्य को ध्यानपूर्वक से पढ़ो और नीचे वाक्य को वर्तमान काल में लिखो। इसको पढ़ना है आपको, वर्तमान काल में लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। मनीष वाज 8 years old. He went to school everybody. One day his way back home, he stopped near a tree to take some rest. There he saw a baby bird under a tree. It was very small and unable to fly. It was making a strange sound. Perhaps it was crying. तो इस प्रकार से दिया गया है, उसको आपको प्रेजेंट में भरना है, प्रेजेंट बनाना है। तो कैसे बनाओगे, हो जाएगा मनीष इज 8 years old. ही गोज टू स्कूल एवरीबडी. वन डे ही वे बैक होम, ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री टू टेक सम रेस्ट. देयर ही सा अ बेबी बर्ड अंडर अ ट्री. इट was very small and unable to fly. It was making a strange sound. Perhaps it was crying. इस प्रकार से मतलब यहाँ पर हो जाएगा मनीष 8 साल का है, वह रोज़ स्कूल जाता है। एक दिन पाठशाला से, स्कूल या फिर पाठशाला बोल सकते हो ना, पाठशाला से लौटते वक्त थोड़ा आराम करने के लिए पेड़ के पास रुक गया। पेड़ के नीचे उसने एक छोटी चिड़िया को देखा। वह बहुत छोटी थी, उड़ने में असमर्थ थी। वह बहुत अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी, शायद वह रो रही थी। इस प्रकार से अब इसके बाद आगे देखते हैं इसी में बी नंबर।
रीड द स्टोरी केयरफुल एंड राइट अ नंबर इन द बॉक्स शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। तो आपको ये सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद के आपको कौन से नंबर में आएगा आपको लिखना है। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। द मदर बर्ड संग अ सॉन्ग टू थैंक मनीष। तो ये तो अंतिम वाला है ना। मनीष पिक अप द बेबी बर्ड। फिर है मनीष सा अ बेबी बर्ड अंडर द ट्री। मनीष क्लाइम्ड द ट्री। मनीष पुट द बेबी बर्ड इन द नेस्ट। और है मनीष स्टॉप नियर अ ट्री ऑन हिज वे बैक होम। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? पहला नंबर है जो अंतिम में छठा आ जाएगा, दूसरा नंबर है वो तीसरा नंबर आ जाएगा, और उसके बाद मनीष है तीसरा नंबर है जो दूसरा नंबर हो जाएगा, और चौथा नंबर में रहेगा, पाँचवा नंबर में रहेगा, और छठवां नंबर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले क्या किया मनीष अपने घर के लिए लौट रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने बेबी बर्ड को पेड़ के नीचे देखा, है ना, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, छोटी चिड़िया को उठाया, है ना, और उसके बाद चौथा नंबर हो जाएगा आपको मनीष ने पेड़ पर चढ़ा। पांचवा नंबर हो जाता है कि मनीष ने छोटी चिड़िया को वापस उसके घोंसले में रख दिया, और अंतिम में हो जाता है मदर बर्ड ने, माँ चिड़िया ने गाना गाकर मनीष का धन्यवाद दिया। इस प्रकार से। फिर है फन टाइम। आपको दिया गया है यहाँ पर यूज़ द पिक्चर इन कंप्लीट द पजल। आपको चित्र दिया गया है, उसको देख करके आपको इसको भरना है। तो यहाँ पर शुरुआत से करते हैं। यहाँ पर पिजन दिया गया है, तो पिजन को शुरू से लिख सकते हैं पिजन। उसके बाद ऊपर में दिया गया है मछली, तो मछली को फिश, और उसके बाद स्नैक के नीचे तरफ लिखेंगे तो स्नैक आ जाएगा, और यहाँ पर एलिफेंट को लिखेंगे एलिफेंट, और अंत में हेन। इस प्रकार से ये बन जाता है, और इस प्रकार से ये हमारा लेसन भी समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। धन्यवाद।